देखिए 11/8/2021 सांख्यिकी। अब इसमें देखिए माध्य, माध्यक और बहुवक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हम पढ़ रहे थे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य हमने पढ़ लिया था। माध्य के बाद में देखिए माध्यक, जिसको माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? आवाज नहीं आ रही सर। है? आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। आ रही है ना? नहीं सर, थोड़ी कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ आ जाएगी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है ना? तो देखिए माध्यक, माध्यक के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्रश्नों को, जो प्रश्न दिया गया है, प्रेक्षण दिया गया है, राशियां दी गई है, उनको हम जो है आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले या सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, उनको आरोही या क्रम में व्यवस्थित करते, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर। सबसे पहले जो भी प्रश्न दिए गए हैं, यहां पर हम साधारण प्रश्नों के द्वारा ही माध्य ज्ञात करेंगे। आगे की जो वर्गीकृत मेथड है वो अपने 10th क्लास। ओके, जैसे माना इसने दे दिया कि 5 4 1 3 8 6 8 2 4 1 5 0 3 ऐसे दे दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये प्रश्न आ गए, सुनिए जरा। हाँ बेटे ठीक है ना। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हमें आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम जानते हैं आप लोग, छोटे से बढ़ते सीढ़ी नुमा, जैसे पहले सीढ़ी फिर ऐसे बढ़ते क्रम में चलती है ना, वैसे वो तो कहलाता है आरोही क्रम। और सीढ़ी से उतरते हुए वो कहलाता है अवरोही क्रम। 1 से 100 बढ़ता क्रम वो आरोही क्रम, और 100 से 1 बढ़ता क्रम हो गया अवरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे अपन इसको, क्या हो गया 0, फिर 1, जो संख्या 1 2 बार है तो 1 को 2 बार लिखेंगे। गिरधारी यस सर। 2, फिर 1 2 3 2 बार है, 4 1 बार 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 6 1 बार है, 7 है और 8 13 हो गए। ये संख्याएं, ये तो आरोही क्रम में लिख दिया सबसे पहले इनको। अब देखिए 2 प्रकार की व्यवस्था होती है इसमें।
जब प्रेक्षण विषम हो और सम हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हैं? 13 हैं। कितने हैं? 13। तो सम है या विषम? 13 विषम। सम है या विषम है? विषम 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 संख्या है। तो जब विषम। प्रेक्षण विषम हो, जब प्रेक्षण विषम हो तो माध्यक बराबर क्या हो गया? माध्यक को m से लिखते हैं, तो m बराबर n बटे 2 पद या n प्लस 1/2 पद। n प्लस 1 मतलब n का मतलब प्रेक्षण कितने? 13। तो जितने भी पद हैं उसमें एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो। जो संख्या आएगी उस नंबर पर, वो जो संख्या आएगी वो माध्यक नहीं होगा। उस नंबर पर यहां पर कौन सी संख्या है वह माध्यक होगी। उस नंबर पर यहां कौन सी संख्या है वह माध्यक होगी। ठीक है। तो n बराबर कितना है यहां पर? 13। तो 13 प्लस 1/2 14/2 7वां पद। माध्य क्या होगा यहाँ पर? 7वां पद माध्य होगा। 7 नहीं होगा माध्य, 7वां पद। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। 7वें नंबर पे कौन सा पद है? 4। अतः माध्यक इज इक्वल टू 4 आंसर। माध्यक कितना आ गया? 4 आ गया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? यस सर। अब ऐसा अगर विषम हो, सॉरी सम, जब प्रेक्षण सम हो, जब प्रेक्षण क्या हो? सम हो, तो क्या करेंगे? दस सम हो गए ना, तो सबसे पहले तो वही आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखने पर छोटा पद कौन सा? 7 नहीं 5 4 5 7 8 10 10 2 12 है, फिर 11 12 14 और 15 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ठीक है, ये लिख दिया अपने आरोही क्रम। अब m बराबर क्या होगा? यहाँ n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 पद और बटे 2। माध्यक बराबर क्या होगा? इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बटे 2 पद, यानी जितने पद है उसमें 2 का भाग दे दो। एक तो वो पद और एक n बटे 2, यानी जो आ रहा है उससे प्लस 1, एक आगे वाला पद। दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। किस किस को? n बटे 2 पद और n बटे 2 प्लस 1 पद। ठीक है ना? दोनों को क्या कर रहे हैं? हमें प्लस कर, और प्लस करके 2 का भाग दे दो। जो संख्या प्राप्त होगी यहां पर वो माध्यक हो। तो 10 बटे 2 पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1 पद बटे 2। अब 10 बटे 2 कौन सा? 5वां पद कौन सा आ गया? 1 2 3 4 5, 5वां पद ये आ गया, और 5 प्लस 1 छठा पद ये आ गया। तो 10 प्लस 10 बटे 2, 10 आंसर आ जाता है। दस बराबर माध्यक बराबर कितना आ गया? 10 आ गया।
तो बोलो माध्यक कर सकते हैं नहीं कर सकते आप? माध्यक कर सकते हैं क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? देखिए माध्यक के लिए सबसे पहले अपन ध्यान रखना है भाई, आरोही क्रम में तो हमें लिखना ही लिखना है, चाहे सम हो या विषम हो, चाहे सम हो या फिर क्या हो, विषम हो, हमें आरोही क्रम में तो लिखना ही लिखना है। साथ में क्या करना है फिर अपने को, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या करना है? सर अब इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं। तो अपने को क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो जो भी ऐसे संख्याएं दी गई होगी उसका माध्यक पूछेगा, तो पहले तो आरोही क्रम में लिखो इसको, यानी बढ़ते क्रम में, छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे एक संख्या अगर रिपीट भी हो रही है ना, तो उसको रिपीट हो रही है तो उतनी बार लिखो, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है, ऐसा नहीं भाई एक संख्या को एक बार लिख करके फ्री कर दें, फिर गलत हो जाएगा, फिर सही नहीं होगा। तो जितनी बार है उतनी बार उसको आपको रिपीट करना है, ठीक है? लिख दिया आरोही क्रम में। अब आपको काउंट करना है इसको, भाई ये जो लिखी हुई संख्या है वो सम है या विषम, इनकी संख्या सम में है या विषम, यानी 8 है कि 9 है, 10 है, 10 है तो सम हो गई, 11 है तो विषम हो गई, ठीक है ना? ऐसे काउंट करना है। अब विषम है तब तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, विषम है तब तो n+1 यानी जितने पद हैं उनमें एक जोड़ करके 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने पर जो संख्या आपको प्राप्त हो रही है उसका क्या करना है, उस नंबर पर जो संख्या लिखी हुई है, अंक लिखा हुआ है, वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। और विषम है वो, सॉरी सम है, विषम में तो हो गया, सम में उसमें क्या करेंगे, सम में n/2 आरोही क्रम में लिख दिया, जितने पद है उसमें 2 का भाग दे दो, जो संख्या आ रही है उसमें 1 प्लस और कर दो, यानी उस क्रम पर कौन सा पद लिखा हुआ है, एक उससे आगे वाला, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, जो संख्या प्राप्त हो रही है वही माध्यक कहलाएगा। ओके, बहुलक बहुलक देखिए किसे कहते हैं बहुलक, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, जो संख्या अधिक बार रिपीट हो रही है वही बहुलक है। 2 4 6 1 2 3 5 4 3 2 4 1 5 4 0 4 ऐसे लिखी हुई, ये अंक लिखे हुए हैं। अब इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा अंक जो है उसकी ज्यादा पुनरावृत्ति, यानी बार बार कौन सा अंक है, सबसे अधिक बार कौन सा अंक आ रहा है, सबसे अधिक बार जो अंक लिखा हुआ है वही बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक बार कौन सा अंक है, देखिए 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 4 जो है कितने बार है, 5 बार है, 5 बाकी 5 बार कोई संख्या नहीं है ना, नहीं, कोई संख्या नहीं है ना, तो सबसे अधिक बार आने वाला अंक कौन सा है, 4। 4 अतः बहुलक बराबर 4 आंसर, जो सबसे अधिक बार अंक रिपीट हो रहा है वही इसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अब इसके कुछ प्रश्न देख लो, प्रश्नावली 14.4 आज कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर। चौदह पॉइंट 4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0, 1 3 3 4 3, 1 3 3 4 3। ये गोल की एक फुटबॉल की टीम है जिसने 10 मैच खेले और 10 मैचों में ये गोल के पहले में 2 फिर 3 4 5 0 1 3 3 4 3 इस प्रकार से गोल की। वो कह रहा है इस गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करो। माध्य भी ज्ञात करना है
माध्यक भी ज्ञात करना और बहुलक, तीनों चीजें ज्ञात करना। सबसे पहले माध्य, तो माध्य का तो क्या है, एक प्रेक्षणों का योग या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या है, 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 और बटे 1 2 3 कितने 10 है, जोड़ो 2 3 5 4 9 और 5 14 15 18 21 25 और 28 बटे 10, 2.8 आ गया। तो माध्य तो कितना आ गया, 2.8। दूसरा माध्य, अब माध्य के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखो। आरोही में सबसे छोटा 0, फिर 1 एक बार है, फिर 2 कितनी बार है, एक बार है, फिर 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, फिर 4 2 बार है, फिर 5 एक बार ही, 10 हो गए। आरोही क्रम में लिख दिया। अब संख्या समय विषमय, अरे समय या विषमय, समय। समय ना, क्योंकि 10 है तो Yes, 10 तो sir. सम में आता है। तो सम के लिए मैंने क्या बताया, m बराबर n बटे 2वां पद प्लस n Plus बटे n प्लस 1वां पद और बटे बटे 2। तो n बटे 2 यानी 10 बटे 2 वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद। तो 10 बटे 2 मतलब 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 और छठा पद भी यही है। तो 3 + 3 बटे 2, अतः माध्यक 3 आंसर आ गया। थर्ड क्या है इसमें, बहुलक। बहुलक। बहुलक क्या है, सबसे जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई अधिक वो। बार रिपीट, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है, 3। 3। 3 ही तो आ रही है, 4 बार आ रही है। यस सर। आने वाला अंक 3, अतः बहुलक बराबर 3। बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही है। दूसरे में क्या क्या है इसने, दूसरे में भी 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए, उसका भी माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। माध्य ऐसे ज्ञात होगा, माध्यक पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर 15 विद्यार्थी तो विषम है, तो विषम वाले में 15 + 1 बटे 2वां पद, 16 बटे 2 8वां पद, तो 8वें नंबर पे जो पद है वो माध्यक हो जाएगा, और बहुलक जो संख्या अधिक बार आ रही है वो बहुलक आ जाएगी। ठीक है। तीसरा प्रश्न ज्ञात कर लेते हैं। थर्ड प्रश्न में क्या कह रहा है वो, कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। जो प्रेक्षण लिखे गए वो आरोही क्रम में, इनके आंकड़ों का माध्यक 63 है, m बराबर 63 है, तो x का मान ज्ञात करना है। और आंकड़े क्या है, 29 32 48, 29 32 48 50, x + 2, x 72 78 84, 72 78 + 2 84 और 72। ये
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 सम संख्या आ गई, तो सम में क्या होगा, n/2 यानी पांचवा पद और 5 छठा पद। तो 1 2 3 4 5, पांचवा और छठा पद दोनों को जोड़ेंगे। तो m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे 2। m का मान दे रखा है, माध्यक दे रखा है कितना, 63। तो 63 बराबर 10/2वां पद n/2, ठीक है ना, और प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। 2 को 63 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 6 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। और ये कितना, पांचवा पद, 120। पांचवा पद प्लस छठा पद। पांचवा पद कौन सा इसमें, ये x, और छठा पद x+2। तो x प्लस x+2, ये दो तो इधर माइनस कर दो, 126 माइनस 2 हो गया, और ये x प्लस x 2x हो गया, 124 और बटे में 2, x बराबर 2 का इधर भाग लग गया, तो कितना आ गया, 62। कितना आ गया, 62 आ गया। अतः x बराबर कितना आ गया, 62 आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, 62 आंसर। वेतन रुपयों में कर्मचारियों की संख्या 3000, 4000, 5000, 6 7 8, नहीं है 10,000, 16 12, 16 12 20, 8 6 4 10। 5 सर 3। 20 नहीं है, 10 है वहां पर 12 के बाद में। 10 8 6 4 3। 6 4 3 1, ठीक है ना, ये आ गया। यो कितना आ रहा है, 60 कर्मचारी। तो इसको तो मानेंगे क्या, x, और ये क्या है, f। ये तो x हो गया, और ये f बारंबार था, तो fx मैंने कहा था दोनों को गुणा करते हैं, इस प्रकार का आता था एवरेज कर। गुणा करो पहले, 16 × 48, 12 चौक 48, 50,000, 8 6 48, 7 6 42, 8 चौक 32, 9 तिया 27, और टोटल करो इसका सिग्मा एफ है। 3 0 तो ऐसे कैसे आ जाएगी, 1 2 3, 8 8 16, 16 8 या 24, 24 और 2 26, 28, 28 और 7 35 हासिल की 3, 4 4 8 8 4 3 12, 4 2 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 2 26 और 1 27 और 3 30। x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
बटे 60, 0 0 कट गया, 6 का भाग 2, 6 पंजे 30, फिर 50 में कितने बार गया, 8 6 48, 20 में 7 18, भाग 2 कितना आ रहा है इसमें, भाग 2 फटाफट से, 583 आ गया ना, 0.3333 आ जाएगा। एक्स बार बराबर 5083.3333। नोट करो।